जीआई, जीआई इन क्यूमलिन्स हो गया क्या, क्यूमलिन्स हो गया, समझ आ गया। अब आ जाते हैं अमोनिया डेरिवेटिव की रिएक्शन, और सिन एडिशन क्या होता है वो भी बता देता हूँ मैं। देखो होता क्या है, अगर यहाँ पे एल्डिहाइड और कीटो, एल्डिहाइड ले रखा है, अमोनिया डेरिवेटिव, एक्चुअली ऑक्साइड रहने दो इसे, अमोनिया डेरिवेटिव ने कोई भी जेड ग्रुप हो सकता है, अभी मैं आपको सारे बता दूंगा कौन कौन से हो सकता है। तो यहाँ पे ओवरऑल होता क्या है बेटा, ये H2O इस तरीके से निकल जाता है, ठीक है। और हाइड्रोजन है ना, ये चीज या तो ऐसे एग्जिस्ट कर सकती है या फिर हाँ या ना। अच्छा मैंने आपको बताया कि कार जहाँ डबल बॉन्ड होगा वहाँ जीआई शो करेगा। कंडीशन क्या है कि दोनों ग्रुप क्या होने चाहिए, डिफरेंट चाहिए। आर और हाइड्रोजन डिफरेंट है, लोन पेयर और OH ग्रुप डिफरेंट है। अब यहाँ पे जब एल्डिहाइड होता है, क्या होता है, एल्डिहाइड होता है, तो इसको सिन एंटी कैसे बोलते हैं, बहुत ही सिंपल है। हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में OH अपोजिट डायरेक्शन पे या सेम डायरेक्शन पे, तो इसे क्या बोल दूंगा, एंटी। और जब यहाँ पे ये सेम साइड पे, तो इसे क्या बोल दूंगा, हाइड्रोजन। और OH अगर सेम साइड पे तो सिन, ओके। लेकिन बेटा अगर यही चीज कीटोन में हो जाए, मतलब अमोनिया डेरिवेटिव की कार्बोनाइल के साथ रिएक्शन ऐसा ही देता है ये, इसे ऑक्साइम बोलते हैं। अगर ये Z क्या हो जाए बेटा, OH, तो इसे क्या बोल देते हैं, ऑक्साइम। अपन ने वहां पे पढ़ा था स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में, इसे क्या बोल देते हैं, हाइड्रोजन। क्या बोल देते हैं बेटा, हाइड्रोजन। क्या बात क्लियर है क्या, मतलब कुछ भी हो सकता है, हालांकि यहाँ पे ऐसे इसे बोलते हैं फिनाइल हाइड्रोजन। क्या बोलते हैं, क्या बात क्लियर है। चलो एक बार बता ही देता हूँ। टू फोर डाई नाइट्रो फिनॉल, 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन, 2,4-DNP टेस्ट अगर आपने सुना है, एल्डिहाइड कीटोन, मतलब समझे, कार्बोनाइल कंपाउंड। इन्हें पता है कार्बोनाइल कंपाउंड बोलते हैं, जहाँ C डबल बॉन्ड O होता है, इन्हें सबको क्या बोलते हैं, कार्बोनाइल। हाँ या ना, समझ आ रहा है। तो ये यहाँ पे जब रिएक्ट कर जाएगा, यहाँ पे सिन एंटी ऐसे नहीं बोलते, यहाँ पे सिन एंटी आप R1 के हिसाब से बोलोगे तो OH कहाँ पे, सेम साइड पे, तो सिन बोल दोगे। और R2 के करस्पॉन्डेंस में बोलोगे तो एंटी बोल दोगे। अब ये चीज ऐसे भी तो एग्जिस्ट कर सकती है, कर सकती है क्या, मतलब करेगी। क्या बात समझ में आ गई है, हाँ या ना। तो बस ये इतना सा पूछते हैं कि कितने दो आ जाएंगे यहाँ पे, सिन एंटी, हाँ या ना। लेकिन अगर सोचो यहाँ पे दोनों जगह सेम मिथाइल मिथाइल हो जाएगा, तो क्या है, दो फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा क्या, एक ही बन पाएगा। अरे बेटा हाँ या ना, किसी बच्चे को क्या समझ ही नहीं आ रहा क्या, किसी भी बच्चे को, अरे हाँ या ना, समझ में आएगा ये क्यों एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा, जीआई क्यों शो नहीं करेगा। बेटा दोनों के दोनों वैलेंसी सेम है ना, तो अगर तू इसको ये ऐसे बनाने का सोच रहा है कोई, अब इसको इधर ले आओ, उसको लोन पेयर को उधर ले जाओ, कोई दूसरी फॉर्म हुई क्या, अरे हाँ या ना, सही बात है नहीं है। चलो क्वेश्चंस करो इसके। सिन एंटी कैसे बोलते हैं वो समझ आ गया। ये यहाँ पे दोनों डिफरेंट, अरे अपन ने पढ़ा था नहीं पढ़ा था यार, आप घर पे जाके रिवाइज नहीं करते क्या। यहाँ पे जो वैलेंसी कनेक्टेड होती है वो सेम, बस यहाँ पे नाइट्रोजन हो जाता है तो इसे क्या बोल देते हैं, सिन एंटी। क्या बात समझ में आ रहा है क्या, अरे हाँ या ना। अगर सेम होगा तो डिस्टेंस चेंज नहीं हो पाएगी ना, समझाया था, भूल गए नालायकों, बिल्कुल। साध्या, अरे रिवाइज करके आ रहे हो नहीं आ रहे हो तुम अंजनी, समझ में आया नहीं आया, सिन एंटी किसी को समझ नहीं आया, तुम्हें समझ आया नहीं आया, ओ अंजनी, राशि, तुम्हें क्या नाम है, अरे श्रद्धा, अरे नाम तो मुझे पता है, बस वो एक उस टाइम पे नहीं निकलता तुम्हें, ओ माइनॉरिटी। अब बात आ जाती है बेटा एजो एल्केन की, किसकी बेटा, एजो एल्केन। एजो एल्केन क्या बोलते हैं और होती क्या है, पहले ये समझो। देखो बेटा, नाइट्रोजन नाइट्रोजन, और यहाँ पे आर ग्रुप लगा हुआ है, और एक एक लोन पेयर रहेगा, नाइट्रोजन है तो, हाँ यार। अब ये सेम साइड पे है अल्काइल ग्रुप यानी कार्बन चेन, तो इसे क्या बोल देंगे, सिन।
ये सिन एंटी तो आई थिंक सो फील आता ही नहीं आता है, ये जबरदस्ती झूठ बोल रहे हो मेरे सामने। सॉरी, अरे गरीबों, तेरी तबीयत ठीक है? क्यों अनुमेगा, क्या हो गया था? फिर तुमने कोल्ड ड्रिंक पी लिया, आइसक्रीम खा लिया, फिर तुम थोड़ा सा अच्छा सा टाइम लेके बीमार पड़ गए। चलो अब आ जाता है सीधा सीधा EZ नॉमेनक्लेचर। इसके ऊपर क्वेश्चंस कर लिए आपने, क्वेश्चंस काफी सारे थे, कर लिए सारे। सीधा EZ नॉमेनक्लेचर पे आ जाता है। किए नहीं किए तुमने? और तुम घर पे आके नोट्स नहीं खोलती? EZ नॉमेनक्लेचर। पहली बात तो कि EZ नॉमेनक्लेचर पढ़ते क्यों है, इस चीज को समझता है। मेरी बात सुनो, इसको सिस बोलूं या ट्रांस बोलूं? सेम ग्रुप है ही नहीं ना, तो सिस बोल सकते हैं ना ट्रांस बोल सकते हैं। तो एक 3 बंदे थे भाड़ में गए, 3 बंदे क्या थे, CIP रूल बोलते हैं उसे, उससे प्रायोरिटी उन्होंने बोला कि आप प्रायोरिटी दो। प्रायोरिटी कैसे दो कि जो ग्रुप कनेक्टेड है उनके एटॉमिक नंबर जिसका ज्यादा है उसको प्रायोरिटी पहली। फ्लोरीन क्लोरीन में किसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है? फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर ज्यादा है, फ्लोरीन का ज्यादा है ना एटॉमिक नंबर, दुगना लगाने लगेगा एटॉमिक नंबर क्लोरीन का ज्यादा है बेटा, तो प्रायोरिटी उसको मिलेगी। यहाँ पे कनेक्टेड कौन है, कार्बन, और यहाँ पे हाइड्रोजन, तो पहला आइटम कौन कनेक्टेड है, कार्बन, तो एटॉमिक नंबर किसका ज्यादा हुआ, तो इसको फर्स्ट प्रायोरिटी इसको। अब ये दोनों अगर सेम साइड पे हैं तो इन्हें क्या बोल दो, Z यानी जिगरी। आप ऐसे याद रखो, Z का मतलब होता है जिगरी, जिगरी यानी क्लोज फ्रेंड्स, तो मतलब हमेशा सेम साइड पे रहेंगे। क्या बात समझ में आ रहा है? पहला क्वेश्चन समझ आया? दूसरा चलो इसी को समझा देता हूँ एक बार दोबारा। फ्लोरीन क्लोरीन CH3 और हाइड्रोजन, वापस फर्स्ट प्रायोरिटी सेकंड प्रायोरिटी, ये आपकी सेकंड प्रायोरिटी है, फर्स्ट प्रायोरिटी। अब ये फर्स्ट प्रायोरिटी ग्रुप का है अपोजिट साइड पे, तो इसको क्या बोल दूंगा, E फॉर एनिमी। अरे ये होता नहीं है, ठीक है, ऐसे मैं टाइम पास में बोल रहा हूँ, ठीक है, समझ आ रहा है ना। नाउ वी कम टू द थर्ड क्वेश्चन, चलो सेकंड ही बोल देना, हाइड्रोजन और ड्यूटेरियम। अब तुम मुझे बोलोगे सबसे पहला रूल क्या है, एटॉमिक नंबर के बिहाफ पे प्रायोरिटी देना। ये किससे कनेक्टेड है, ऑफ कोर्स ये 3 हाइड्रोजन होंगे, ये किससे कनेक्टेड है, OH यानी ऑक्सीजन से। पहला आइटम कौन कनेक्टेड है, ऑक्सीजन, यहाँ पे कार्बन, एटॉमिक नंबर किसका ज्यादा, पहली प्रायोरिटी इसको, दूसरी प्रायोरिटी इसको। इधर अब दोनों का एटॉमिक नंबर तो सेम है, तो अगर एटॉमिक नंबर सेम हो जाए तो अपन को क्या देखना है, जिसका एटॉमिक वेट ज्यादा, मास नंबर सॉरी एटॉमिक वेट ही लिखना चाहिए, जिसका एटॉमिक आइसोटॉप से, तो जिसका एटॉमिक वेट ज्यादा आइसोटॉप से, तभी ये कंडीशन लगेगी, ठीक है, पहली बात। तो हालांकि सब कुछ अंग्रेजी में लिखा हुआ है अच्छे से, तो यहाँ पे किसको प्रायोरिटी देगी, फर्स्ट, इसको सेकंड, तो इसको क्या बोल दूंगा, Z, क्योंकि फर्स्ट प्रायोरिटी ग्रुप सेम साइड पे। क्या बात समझ में आ गई? अच्छा इधर इसमें समझ में आ गया क्या, फर्स्ट प्रायोरिटी इसको, सेकंड प्रायोरिटी इसको। अब यहाँ पे कैसे देखूंगा प्रायोरिटी, बहुत आसान, ध्यान से देखो। ये वाला जो कार्बन है, मैं ये वाला कार्बन बना रहा हूँ, इससे कनेक्टेड ये कार्बन, ये ऊपर वाली ब्रांच, इसको ध्यान से देखो, ये कार्बन से कनेक्टेड है और 2 हाइड्रोजन से कनेक्टेड होगी, हाँ या ना। अच्छा बेटा जब ये कर रहे हो तो याद रखना जिसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा है उसको सबसे पहले लिखना है। हालांकि चाहो तो यहाँ पे हाइड्रोजन भी ऐसे बना सकते हो इसके बाद के। यहाँ पे ध्यान से देखो, ये किससे कनेक्टेड है, कार्बन, और ये कार्बन 2 कार्बन से कनेक्टेड है, फिर एक हाइड्रोजन रहेगा, हाँ या ना, अंडरस्टूड है। तो फिर उसके बाद ये तीनों, मतलब समझ में आ गया ना, तो कोई बनाने की कोई ज़रूरत है नहीं। हालांकि अब आपको कैसे चेक करना है कि किसको प्रायोरिटी देनी है, भाई पहला आइटम चेक किया, फर्स्ट लाइन पे गए, पहले दोनों जगह कार्बन कार्बन, सेकंड में जैसे गए यहाँ पे कार्बन, तो यहाँ पे भी कार्बन, यहाँ पे क्या है हाइड्रोजन, यहाँ पे क्या है, किसको प्रायोरिटी मिल जाएगी, यहीं पे फर्स्ट लाइन ऑफ डिफरेंस जहाँ पे पता लग रहा है, मतलब फर्स्ट डिफरेंस जहाँ से वहीं पे आंसर आ गया, इसको क्या बोल दूंगा मैं, एनिमी। समझ में आ गया, फर्स्ट प्रायोरिटी ग्रुप कहाँ पे, अपोजिट साइड पे। क्या बात क्लियर है क्या, अरे बोलो हाँ या ना। ओके अब फोर्थ,
इसमें कैसे डिसाइड करें कि भाई ये ई है या जेड? तो इसके लिए यहाँ तक समझ आ गया क्या? तो लिख लो पहले, फिर उसके बाद अपन आगे करेंगे। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है आपको? कॉल किया जाए? वो बंद कर दो, उसको पूछो सर। हो गया? चलो अब देखो इस टाइप की बेसिकली ये सेम ही चीज है, ठीक है? ये ऐसे, इसको तुम तो बहुत सिंपल तरीके से समझो, इसको बहुत ज़्यादा डेप्थ में करने की जरूरत है। ऐसे नॉर्मल करोगे तो भी आ जाएगा। ये कार्बन है, ये कितने नाइट्रोजन से, ऐसा नाइट्रोजन ट्रिपल कार्बन ट्रिपल वन नाइट्रोजन लिखा हुआ है, ध्यान से देखो। अरे बेटा इधर, इसका मतलब इसको देखो तो क्या फील आ रहा है कि एक कार्बन 3 नाइट्रोजन से कनेक्टेड है। तुम तो बस अभी तो यही कर लो, इसी से काम हो जाएगा। और इसमें क्या, एक कार्बन, आई थिंक सो। क्या ऐसे ही पता लग गया क्या? पहला सेम है, यहाँ पे नाइट्रोजन है, यहाँ पे कार्बन है, फर्स्ट प्रायोरिटी इसको। हाँ यार, यहाँ पे भी सेम। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 तो नाइट्रोजन हो जाएंगे और 1 हाइड्रोजन हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि कार्बन तो 4 बॉन्ड बनाता है ना। हाँ यार, तो समझ में आ गया प्रायोरिटी किसको मिलेगी? इसको। तो ये क्या हो जाएगा, समझ आ रहा है? चलो ये हो गया। चलो अब एक और देखते हैं, थोड़े साइक्लिक बात। अब ये कर लोगे, ऐसे बना लोगे, इसे इमेजिनरी स्ट्रक्चर्स बोलते हैं इनको बनाना। अच्छा इसमें चाहो तो 2 मिनट रुको, मैंने ना जान करके आधा बताया, छोड़ो। इतने से काम हो रहा है तुम्हारा, ठीक है? जब चाहिए होगा तो मैं पूरा समझा दूंगा। इतने से काम हो रहा है ना, एक साइड के जाने से काम हो रहा है, छोड़ो उससे। अभी तुम उतना बेसिक सीख लो, फिर मैं बता दूँ। ध्यान से देखो, अब अपन को क्या देखना है, यहाँ पे देखो, इस कार्बन से स्टार्ट करते हैं। अब सीधा इस वाले कार्बन से स्टार्ट कर रहा हूँ, इधर से चलूंगा रिंग में तो ऑक्सीजन, फिर वापस ऑक्सीजन और फिर वापस कार्बन। मतलब समझ में आ गया? एक बार इधर से चलूंगा तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन फिर कार्बन। हाँ यार बेटा, ओके। इसमें इस कार्बन से ऑक्सीजन कार्बन कार्बन फिर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कार्बन कार्बन ऑक्सीजन। हाँ यार बेटा, तो पहला सेम आ गया, दूसरा क्या आ जाएगा, सेम आ गया, ऑक्सीजन ऑक्सीजन। यहाँ पे ऑक्सीजन है, यहाँ पे कार्बन है, तो फर्स्ट प्रायोरिटी किसको हो गई? ऊपर वाले को। देखो देखने में कई बार ऐसे फील लगता है ना कि छोटी वाली होनी चाहिए। हाँ या ना? अरे समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? ईज एंड नॉमेनक्लेचर क्लियर हो रहा है भाई? कोई बच्चे ऐसे तो नहीं है कि भाई क्या बातें चल रही है ये, आउट ऑफ सिलेबस, आउट ऑफ पोर्शन? अरे भाई नहीं, ठीक है। यहाँ पे ये कार्बन है, ये कार्बन किससे कनेक्टेड है? 2 कार्बन फिर वापस कार्बन, ठीक है। इधर से घूमूंगा तो कार्बन कार्बन और 1 वैलेंसी हाइड्रोजन से। हाँ या ना? सिमिलरली अगर मैं इसको देखूँ तो ये कार्बन फिर कार्बन, कार्बन फिर कार्बन और फिर थर्ड वाला भी कार्बन। तो देखो यहाँ पे पहला तो सेम था, दूसरे में कार्बन कार्बन, यहाँ पे कार्बन कार्बन, तीसरा यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है।
अच्छा मैंने तुम्हें एक चीज़ बोली थी कि हमेशा जिसका कभी भी ना हाइड्रोजन को ऊपर मत रखना, हो सकता है उससे आपके गलत होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है ना, समझ आ रहा है ना क्यों? आई थिंक सो इतने क्वेश्चन हो गए हैं कि आपको क्लियरिटी आ गई है, या और करवाऊँ थोड़े से और? 2-3 तो बनते हैं कि सर तो थोड़ा शरीर को कष्ट वष्ट दीजिए, हाँ या ना, बताइएगा। क्या लूँ यहाँ पे? अब ध्यान से देखो, इधर आओ बेटा। अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो ये कार्बन इधर से चला तो कार्बन, फिर कार्बन, फिर कार्बन, कार्बन 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 और फिर एक हाइड्रोजन, हाँ या ना? यहाँ पे तो खैर फर्स्ट में ही हो जाएगा सॉल्व, नहीं तो चाहते तो नाइट्रोजन नाइट्रोजन, तो पहली लाइन तो सेम आ गई, दूसरी में यहाँ कार्बन यहाँ नाइट्रोजन, ये तो वैसे ही जीत गया फर्स्ट, हाँ या ना? अच्छा यहाँ पे C डबल बॉन्ड O लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है? इस एक बॉन्ड को 2 बॉन्ड में ब्रेक कर लो, समझ में आ गया? ऑक्सीजन ऑक्सीजन और एक तो हाइड्रोजन, एक वैलेंसी, तो भाई कनेक्टेड है, वही है ये, और एक ऑक्सीजन ये वाला भी तो आएगा, तो यहाँ पे समझ आ गया, यहाँ हाइड्रोजन था यहाँ ऑक्सीजन, तो क्या आ गया फर्स्ट। क्या बेटा क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा है? क्या अब तो आ गया है समझ में, यहाँ और क्वेश्चन कर रहा हूँ, आई थिंक सो नोट्स में थोड़े अलग होंगे, ठीक है? क्या क्लियर हो रहा है? वैभवी कोई डाउट? अनुमेघा, अंजनी, साध्या, श्रद्धा, तुम्हें तुम्हें माइनॉरिटीज। इसी के साथ आपका इजेड नोमेनक्लेचर और ये पोर्शन खत्म होता है। अब इस पे ना कुछ फॉर्मूलेज लिखाते हैं किताबों में कि एक चीज़ मुझे बताओ, एक्चुअली मुझे लगता नहीं कि वो फॉर्मूले पढ़ाने की ज़रूरत है, पहले लिख लो फिर मैं समझाता हूँ आपको, ठीक है? पहले ये समझ आ रहा है नहीं आया है? ये हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर बनाना, इन्हें हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर बनाना और ये प्रायोरिटी देने का फंडा समझ आया नहीं आया? अरे यार तुम एक तो उदास मन से इतना पढ़ने आते हो ना, बस आ गई है लाइट, ठीक है? समझ आ गया बेटा, हाँ या ना? इसके सारे क्वेश्चंस आप करें, ठीक है? चलो अब एक चीज है जो ये करवाऊं, इसके बाद के कर रहे हो खुद से या फिर कर लिए? हो गए सारे क्वेश्चन खुद से? होगा इजेड नोमेनक्लेचर आया नहीं आया? आराम से टेक योर टाइम, चलो ले लो 2-5 मिनट ले लो। वैभव भी सीख रहे हो बेटा, रिवाइज कर रहे हो घर पे चीजें, 1-2 क्वेश्चन और बताऊं इसके या हो रहे हैं? पक्का ना? क्या नाम है, अंजनी? हो रहा है बेटा, समझ आ रहा है? ओके चलो पहले तो एक हल्का सा अब इसका रिवीजन कर लेते हैं और उसी के साथ मैं आपको कुछ चीज़ें समझाता हुआ भी जाऊंगा। सबसे पहले हमने देखा जीआई। जीआई क्यों होता है? डिस्टेंसेस की वजह से। डबल बॉन्ड के अबाउट जीआई देखा, उसमें क्या कंडीशन थी कि जो दोनों ग्रुप लगे हुए हैं वो दोनों डिफरेंट होने चाहिए, डबल बॉन्ड के दोनों एटम्स। क्या यहाँ पे डिफरेंट है? और सिमिलरली यहाँ पे भी डिफरेंट है। क्या बात क्लियर है क्या? हाँ या ना? ये डिफरेंट नहीं है ना? तो यहाँ पे 2 स्टीरियोजेनिक सेंटर हो जाएगा। क्या बात क्लियर है क्या? क्या ये कंपाउंड सिमेट्रिकल है? हाँ ठीक है। तो अगर इसका सिस है, ये ट्रांस है, ये ट्रांस है, ये सिस ट्रांस ले लो या इसको सिस ट्रांस ले लो, क्या ये सेम ही हो जाएगा क्या? लास्ट के 2 तो एक ही जैसे हो जाएंगे। तो इसके जो एक फॉर्मूले है वो फॉर्मूलों की जरूरत है, या आप ऐसे बोल सकते हो कि ये 3 फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, कि एक 2 फॉर्म में करता है तो 2 4 की में करना चाहिए था, लेकिन कब करेगा? जब मान लो यहाँ पे क्लोरीन होता तो अलग हो जाता। क्या बात समझ में आ गई? ज़्यादा तेज तो नहीं कर दिया मैंने? ओके। दूसरी कंडीशन मैंने पढ़ी, यहाँ पे इसके अबाउट जीआई शो होगा, रिंग के अबाउट जीआई शो होगा। क्यों? रिंग के 2 मेंबर जो sp3 हाइब्रिडाइज है, बाई सब्सटीट्यूटेड है, लेकिन क्या इसके अबाउट जीआई शो होगा? नहीं। तो स्टीरियोजेनिक सेंटर कितने आ गए? 2। एक इसके अबाउट सिस, एक रिंग के अबाउट सिस, यानी 2 सिस ट्रांस। तो 2 की पावर क्या हो जाएगा? 2। आंसर 4 आ जाएगा ना? एक स्टीरियोजेनिक सेंटर के अबाउट 2 होते हैं। अरे हाँ या ना? एक डबल बॉन्ड या एक स्टीरियोजेनिक सेंटर के पास सिस ट्रांस हो सकते हैं ना? 2 ऑप्शन हुए ना एक कॉइन के, तो 2 बार कोइन उछाला तो 4। यहाँ पे ऐसा क्यों नहीं हुआ था जब यहाँ पे CH3 था? क्योंकि वो सिमेट्रिकल कंपाउंड था। आप ये फील कर पा रहे हो? नहीं, ऊपर वाला नहीं आया। इसके अबाउट क्या हो सकता है? सिस या ट्रांस। इसके अबाउट क्या हो सकता है? सिस या ट्रांस। सिस ट्रांस।
इसे क्यों रिजेक्ट कर दिया? बेटा मैंने अभी ही पूरा जीआई खत्म हो गया नालायक। मैंने क्या बोला था कि यहाँ, हाँ क्या, अच्छा कल वाली क्लास रिकॉर्डिंग अपलोड हो जाएगी, देख लेना। फिर भी कभी भी किसी डबल बॉन्ड के अबाउट जीआई शो तभी होगा जब यहाँ पे जो दोनों ग्रुप्स लगे हुए हैं ये आइडेंटिकल, मतलब सेम नहीं होने चाहिए, क्योंकि फिर क्या होगी, डिस्टेंसेस फर्स्ट डे 1 पे पढ़ाया था, ठीक है? क्लियर है? किसी को कोई डाउट, कोई दुख, कोई चिंता, कोई कष्ट, कोई पीड़ा? थर्ड वन, फिर माना ऐसा एसी अच्छा चल रहा है पर एक दो बच्चे तो बिल्कुल सोने की तैयारी में लग रहे हैं मुझे, क्यों? समझ ही गई थी। अच्छा आपको मैंने एक बताया था, अगर रिंग की साइज 8 मेंबर या उससे ज़्यादा है, इसके अबाउट जीआई शो होगा? नहीं। क्या यहाँ पे रिंग के अबाउट जीआई शो होगा? जी हाँ। ये स्टार बनाने का मतलब है रिंग के अबाउट जीआई शो हो रहा है। इस डबल बॉन्ड के अबाउट भी जीआई शो होगा। रिंग में डबल बॉन्ड के अबाउट जीआई तभी शो होता है जब रिंग की साइज क्या हो, 8 मेंबर या उससे ज़्यादा हो। हाँ है ना? इसके अबाउट भी जीआई शो हो जाएगा क्योंकि हाइड्रोजन हो गया। क्या बात क्लियर? तो कितने स्टीरियोजेनिक सेंटर आ गए? 3, 8 आ जाएगा। क्या आपको सब समझ में आ गया? हाँ या ना? चलो वैसे ये भी बता ही देते हैं, वैसे तो आज ही पढ़ा है बट फिर भी यहाँ पे जो R1 है, या अगर कीटोन है तो अलग बात है, कीटोन में भी R1 और R2 और R डिफरेंट है। C90 का फंडा बता दिया, OH के अकॉर्डिंग देखते हैं, और वो सिर्फ डिफाइन होता है एल्डिहाइड में। इसको सिन बोल देंगे। क्या बात समझ में आ रही है क्या बेटा? हाँ यार, कोई डाउट, कोई दुख, कोई चिंता, कोई कष्ट, कोई पीड़ा? पक्का? ठीक है। अब आप सारे सवाल खुद कर सकते हैं, मैं आपको हर चीज़ समझा चुका हूँ। उसके अलावा भी अगर किसी बच्चे को कोई डाउट, कोई दिक्कत हो, कोई चिंता हो, कोई कष्ट हो, कोई पीड़ा हो, किसी बच्चे को ऐसा लग रहा है कि सर ये वाला कॉन्सेप्ट, ये वाला पॉइंट दोबारा पढ़ा दो, दोबारा समझा दो, तो मैं समझा दूंगा। बताओ आप। हाँ, EZ नॉमेनक्लेचर कुछ समझ नहीं आया हो तो बताओ। तो ये अभी वही तो करें बेटा। हाँ तो उसमें क्या दिक्कत है मुझे बताओ, कौन सा वाला? अरे यार बेटा ये अभी क्या करके निपटे यार, क्या कर रही हो तुम? इस डबल बॉन्ड के अबाउट भाई, ज्योमेट्रिकल आइसोमर किसके अबाउट शो होंगे? डबल बॉन्ड जहाँ पे रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होगा वो कौन कौन करेगा? डबल बॉन्ड या रिंग? डबल बॉन्ड के अबाउट क्या है? यहाँ दोनों वैलेंसी डिफरेंट है बेटा। इधर की ये पूरी की पूरी वैलेंसी डिफरेंट है क्या? और ये हाइड्रोजन सेम है क्या? नहीं। तो यहाँ GI शो होगा इस डबल बॉन्ड के अबाउट। सिमिलरली चले यहाँ पे ये कार्बन या हाइड्रोजन सेम है क्या? और ये पूरा का पूरा ग्रुप और ये हाइड्रोजन सेम है क्या? नहीं, बस अपन को तो डिफरेंट देखना है। हाँ यार, रिंग के अबाउट ये वाला हाइड्रोजन और ये जो पूरी वैलेंसी लगी है सेम है क्या? नहीं। ये वाला हाइड्रोजन और ये वाला पूरा सेम है क्या? नहीं। इस डबल बॉन्ड के अबाउट ये एक कार्बन, अब ये हाइड्रोजन तो आपको खुद को लिखना पड़ेगा, वहाँ लिखा हुआ नहीं रहेगा, ठीक है? इतने अच्छे लोग नहीं है वो। यहाँ पे एक हाइड्रोजन और ये पूरा का पूरा ग्रुप सेम है क्या? लेकिन क्या यहाँ पे दोनों हाइड्रोजन सेम थे? दोनों साइड पे डिफरेंट होना चाहिए। हाँ, फिर उसके बाद मैंने थर्ड पॉइंट आपको पढ़ाया, कभी भी रिंग में डबल बॉन्ड के अबाउट GI शो नहीं होता। मतलब कब तक नहीं होता? जब तक रिंग की साइज 8 मेंबर या उससे ज़्यादा ना हो जाए। तो उसके बाद ये करा ही दिया। इसके अलावा बताओ, ये सेम चीज़ यहाँ पे भी वही है। डबल बॉन्ड के दोनों एटम्स जो हैं A B जो भी है, यहाँ पे दोनों वैलेंसीज क्या होनी चाहिए? डिफरेंट होनी चाहिए, तभी GI शो होगा। क्यों GI शो क्यों होता है तब? क्योंकि फिर डिस्टेंसेस चेंज हो जाती है। मैंने आपको समझाया था डे 1 पे, ध्यान से। मान लो यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे भी कार्बन है, यहाँ पे CH3 लिखा हुआ है हाइड्रोजन। अब सोचो मैं इसको हाइड्रोजन को उधर भेज दूँ CH3 को, तो भी डिस्टेंसेस चेंज थोड़ी हो जाएगी हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में से, वो तो सेम ही रहेगी। तो दोनों आइडेंटिकल हुए या अलग अलग ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स? आइडेंटिकल हुए ना? समझ आ रहा है या दोबारा से समझाऊं वापस? हाँ या ना? नहीं आ रहा तुम्हें? तुम दूसरों को देख के डाउट मत पूछो, तुम्हारा जो है तुम क्लियर करो। और किसी बच्चे को कोई डाउट, कोई दुख, कोई चिंता, कोई कष्ट, कोई पीड़ा हो तो प्लीज मुझे अभी बता दें। साध्या? ऑल रिकॉर्डिंग्स विल बी अपलोडेड सून। किसी बच्चे को और कोई डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम हो? देखो क्या सिलेबस चल रहा है तुम्हारा, कितना मोहब्बत के साथ, ठीक?
अरे समझ आ रहा है बेटा, झूठ तो नहीं बोल रहे? अरे डिजाइन मत बनाओ, क्वेश्चन करो लाडली। कल आप PYQs कर लें। आपने स्टीरियो के स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के PYQ तो कर ही लिए होंगे, ठीक है? कर लिए होंगे ना, कर लिए होंगे। कर रहे हो नहीं कर रहे हो तुम लोग? उसके बाद आपके हो जाएगा स्टीरियो में अपना GI हो चुका है। नेक्स्ट अपन करेंगे ऑप्टिकल स्टार्ट कल से।